क्या आप जानते हैं एक चूंटी ने पूरी फौज को रोक दिया था, और वो फौज किसी आम बादशाह की नहीं बल्कि एक नबी की थी। और उस नबी ने चूंटी की बात सुनकर हंस दिया। क्यों? ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान मजीद का वाक़या है जिसमें हमें मिलता है पावर, लीडरशिप और अल्लाह की पहचान। ये वाक़या है सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लश्कर कोई आम लश्कर नहीं था। इंसान, जन्नात और परिंदे ये सब उनके ताबिया थे। और वो एक मुकाम से गुजर रहे थे। उसी दौरान एक चूंटी ने अपनी कौम से कहा, सूरह नमल में 27 आयत, ऐ चूंटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद ना दे और उन्हें खबर भी ना हो। गौर करें, एक छोटी सी मखलूक, लेकिन कितनी समझदार बात। उसने अपनी कौम को बचा लिया और साथ ये भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर नुकसान नहीं देंगे। जब हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला ने ये बात सुनी, क्योंकि उनके पास ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मौज़ात थे, वो जो है ना परिंदों की और ये जितनी भी मखलूक है उनकी आवाज़ सुन लेते थे, ठीक है, तो वो मुस्कुरा दिए। सूरह नमल में है 27 जो है ना आयत, और दुआ किया है मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ। यहाँ लेसन क्या है? इतनी पावर के बावजूद शुक्र। नबी आम इंसान नहीं होते, वो सोते हैं लेकिन उनका दिल जागता है। वो हर वक्त अल्लाह की तरफ जो है ना कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परिंदों की ज़बान भी समझते। इसी के साथ जो है ना एक दिन हुदहुद परिंदा जो था ना गायब था। हज़रत सुलेमान ने पूछा हुदहुद कहाँ है, और फरमाया अगर उसने कोई स्ट्रॉन्ग लेसन ना दिया तो सज़ा मिलेगी। हुदहुद आया और उसने कहा सूरह नमल में, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको नहीं मालूम। उसने बताया एक मलका जो थी बल्कीस, जिसके पास अजीम तख्त है, लेकिन वो जो है ना वो सूरज की पूजा करती है। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया? फ़ौरन जंग नहीं की बल्कि एक ख़त भेजा, अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी। ये है असल लीडरशिप। फिर हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास लाए? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास इल्म था, उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और वो तख्त आ गया। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा? ये मेरे रब का फ़ज़ल है। पावर होने के बावजूद सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दिया। जब मलका बल्कीस ने ये सब देखा तो वह हैरान रह गई और आखिरकार हक़ को कबूल कर लिया। आज हम क्या करते हैं? थोड़ी पावर मिल जाए तो गुरूर, थोड़ी नॉलेज जो है ना मिल जाए तो एरोगेंस। लेकिन हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमें सिखाते हैं पावर इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज इज़ इक्वल टू शुक्र, एंड लीडर इज़ इक्वल टू विजडम। याद रखो, अगर एक चूंटी भी अपनी कौम को बचा सकती है तो तुम क्यों नहीं? और अगर एक नबी इतनी पावर के बावजूद हम्बल हो सकते हैं तो आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं गुरूर छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, और इस पैगाम को आगे पहुंचाएगा। इस अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो है ना सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और चूंटी का जो वाक़या था, जो मुझे समझ आई मेन चीज़ें, वो मैंने आपके साथ हाईलाइट की, और उसके अलावा कुरान की हैरानकुन कुछ सच्चाइयाँ वो आपके साथ शेयर की, ठीक है। अगर तो मैं अपना कंटेंट का जो बॉटम लेसन था, अगर वो मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सकी हूँ तो नेक्स्ट बताइएगा कौन सा जो है कंटेंट क्रिएट करूँगा। आपके मन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट बताइएगा कौन सा जो है कंटेंट क्रिएट करा। ओके।